A very good morning to one and all students, class 11th. Welcome to your TSN English class. This one is your 11th video of your chapter number 11. Chapter number 8, Silk Road, from your book Hornbill. So this one is the 11th video. So previously we have read that, or in previous paragraphs we have read that the author of our chapter, that is the writer of our chapter, he was thought so that because of a newcomer or because of the dressing style of you can say that this man here, Norbu, he thought that he was a western style dress, or like he's wearing a wind cheater, और उसने एक metal dress, metal rimmed spectacles पहने तो he thought that कि वो एक तिब्बतन नहीं होगा. And after that जब नॉर्बू से ये बताता है कि he is also a Tibetan and he worked in some like Academy of Social Sciences, और वो किसी racial ethnic literature पे जो है वो लिख रहा है at that time, उसके बाद ऑथर थोड़ा और कन्विंस हो जाता है दैट ही इज़ ऑल्सो तिब्बतन. एंड नोरबू हैड कम देयर फॉर कोरा. एंड नोरबू बताता है कि कोरा के लिए आया है वो. कोरा इज़ व्हाट इज़ अ तिब्बतन वर्ड फॉर पिलग्रिमेज टू कैलाश. कैलाश के लिए, यात्रा के लिए पिलग्रिमेज वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कोरा. एंड दैट वर्ड, so here Norbu had been writing those academic papers on that Kailash and Kora and the importance of Buddhist literature. उन सब में वो Buddhist literature पे importance बताता है. Yes, he had never done Kailash pilgrimage earlier, और इससे पहले वो उसने भी कभी कैलाश की pilgrimage नहीं करी थी. तो जब ये वो उसे बताता है, after that when, तो आपस में वो दोनों ही अपने अपने व्यूज़ शेयर करते हैं. ओके दैट मैंने ये यात्रा, दिस इज़ लाइक माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फॉर मी दिस इज़ आल्सो लाइक फर्स्ट वन, और मैंने भी पहली बार इस तरह का अटेम्प्ट किया है. सो आफ्टर दैट जब वो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, ओके तुम्हारा भी पहली बार है, मेरा भी पहली बार है, तो what will happen here, that he had never done that Kailash pilgrimage earlier. So when the time came for me to tell me what brought me Dasan, so जैसे ही अब राइटर ऑफ द चैप्टर जैसे वो बताता है, व्हेन द टाइम फॉर मी टू टेल व्हाट ब्रॉट मी टू डासन, अब मैं यहाँ डासन में क्यों आया हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ. सो ऐसा सुनते ही जो नोरबू है उसकी आईज जो है, हिज आईज वर लिट अप. सो व्हेन द टाइम केम फॉर मी टू टेल मी व्हाट ब्रॉट मी टू डासन, हिज आईज लिट अप. वी कुड बी अ टीम, ही सेड excitedly. Two academics who have been escaped from the library. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. और जब वो उसे बताता है कि आई एम योर, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि मुझे भी कैलाश कोरा की यात्रा करनी है, ऐसा सुनते ही नोरबू की आईज में है चमक आ जाती है. एंड वी कुड बी अ टीम, और नोरबू बहुत एक्साइटेडली उसे कहता है कि अरे हम दोनों तो एक टीम बन जाते हैं. क्योंकि अब तक नोरबू को लगता था कि वो भी इस यात्रा पे अकेला है. ऑथर को लगने लग गया था दैट आफ्टर मूविंग ऑन ऑफ दैट जैतन्स कंपनी, जब जैतन उसे छोड़ के चला जाता है, सो आफ्टर लीविंग जैतन उसे ऐसा लगता है दैट कि अब वो अकेला हो गया है, हाउ ही विल कंप्लीट दैट यात्रा. सो उसने अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग दी, नॉवेल्स, और अपने आप को पॉजिटिव रखा. सो दैट टू अकेडमिक्स, अब जो नोरबू है वो क्या कहना चाह रहा है, दैट टू अकेडमिक्स हु हैव बीन एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, ऐसा लग रहा है जैसे दो विद्वान लाइब्रेरी से भागकर आए हैं. परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल, और लगता है जैसे मेरी जो ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव सोच है वो यहाँ पर वर्क कर रही है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट. माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नोरबू, और अब नोरबू से मिलते ही इनिशियली वो बहुत रिलीफ और बहुत रिलैक्स फील करने लग गया. हु वॉज ऑल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस, जो खुद भी अब उनका अब तक तो यही रिलीफ था कि ठीक है दोनों सेम यात्रा पे है, सब कुछ है. अब सेकेंड रिलीफ क्या हो गया था कि ओके, यात्रा के बाद भी सेकेंड रिलीफ ये था कि दोनों का गेस्ट हाउस भी सेम है, मीन्स दे बोथ ऑफ देम वर इन द सेम गेस्ट हाउस, तो और भी ज़्यादा अच्छा था. हु वॉज ऑल्सो स्टेइंग, सो वॉज टेम्पर्ड बाय द रियलाइजेशन, और अब दोनों ने रियलाइज किया दैट ही वॉज ऑलमोस्ट इल इक्विप्ड एज आई वॉज फॉर द पिलग्रमेज, और दोनों के पास ही पिलग्रमेज के लिए इल इक्विपमेंट्स, इल मीन सबसे कम इक्विपमेंट्स थे, या उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे उस यात्रा को
पूरा करने के लिए. दैट मीन्स बोथ ऑफ देम वर वेरी न्यू फॉर दिस, और दिस वन इज देयर फर्स्ट, आप कह सकते हो पिलग्रिमेज टूर था उन दोनों का ही. दैट मीन्स वो दोनों ही इस चीज़ से अनजान थे कि क्या क्या ऐसे सफ़र पर ले जाना चाहिए. सो ही केप्ट टेलिंग मी हाउ फैट ही वॉज एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी. और नॉर्बू बार बार ऑथर को यही कहे जा रहा था कि वो कितना फैट है और उसके लिए कितना हार्ड हो गया है ये सब. वेरी हाई अप ही केप्ट रिमाइंडिंग मी. और वो बार बार ऑथर को यही रिमाइंड करता रहा कि कैलाश के जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाई पे चढ़ना बहुत हाई है. सो टायरसम टू वॉक बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ. वो ये बता रहा था कि बहुत ही टायर्ड हमारी फीलिंग होने वाली है आगे जाके, या हमारे लिए बहुत आप कह सकते हैं थकावट वाली ये यात्रा होने वाली है. सो ही वॉजंट रियली अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, इट ट्रांसपायर्ड. और इन सब बातें को सुनकर ऐसा लग रहा था दैट ही वॉज नॉट टू बिकेम टू मच नोन अबाउट दीज थिंग्स, कि वो खुद भी एक ऐसा बुद्धिस्ट नहीं था जो इन चीज़ों को बार बार या बुद्धिस्ट कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करता होगा. बट ही हैड एंथुजियाज्म एंड ही वॉज ऑफ कोर्स तिब्बतन. बट उसमें वो एंथुजियाज्म था और ऑफ कोर्स वो एक तिब्बतन, ऐसा तिब्बतन. स्टूडेंट्स वो क्या करना चाह रहा था, वो इस यात्रा पे वो ये जानना चाह रहा था दैट कितना एंथुजियास्टिक है ये, और कितना इसके जो नोरबू है वो कितना एंथुजियास्टिक है इस यात्रा को लेके. एंड ही वॉज ऑफ कोर्स अ तिब्बतन. और ऐसा क्यों था, क्योंकि वो भी एक तिब्बतन था. ऑल दो आई डू ओरिजिनली envisaged making the track in company of devout believers. So here envisaged means to imagine. So वो कह रहा है इधर ऑथर कि although I do originally imagine making the track in company of devout believers, कि मैंने यद्यपि जो कल्पना की थी वो मेरी यात्रा श्रद्धालु भक्तों के साथ ही होगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मैं जो है सही सीजन में जा रहा हूँ. बट यहाँ आके उसने देखा कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी इस यात्रा पर आ गया है. On reflection, I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. और उसके कुछ समय बाद उसने ये नोरबू ने उसे सुझाव दिया, या नोरबू ने उसने फैसला किया कि शायद उसके लिए इस यात्रा के साथ जो एक आइडियल कंपेनियन है फिलहाल वो नोरबू ही है. नोरबू वो टर्न आउट टू बी आइडियल कंपेनियन. ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी आवर लगेज. और उसने ऐसा सजेस्ट करा नोरबू ने कि हम अपने लगेज को उठाने के लिए कुछ याक्स को हायर कर लेंगे, विच आई इंटरप्रेटेड एज अ गुड साइन. एंड योर ही आउट उसने ऐसा इंटरप्रेट करा कि ये उनके लिए एक बहुत अच्छा साइन है. एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन. और अब वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया. सो अब क्या हुआ था, जब नोरबू ने उसे सुझाव दिया कि चलो हम सामान ढोने के लिए एक याक जो है वो हायर कर लेंगे, एंड उसने इस बात को एक अच्छा इंडिकेशन समझा. एंड यात्रा के दौरान पूरे पहाड़ की चढ़ाई की, तथा उसने अन्य लोगों की तरह लेट लेट कर दंडवत करते हुए चढ़ने का भी कोई इरादा नहीं था, ताकि वो यात्रा को इजीली कंप्लीट करें. एंड आफ्टर दैट हिमसेल्फ ऑल राउंड माउंटेन के दूसरे लोगों की तरह नहीं करेंगे, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. ही क्राइड कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्टेरिकल लाफ्टर. और तेज़ हंसी के साथ वो टेबल पर उसी वक्त लोटपोट हो गया और उसने कहा दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी. हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम ऐसे लेट लेट कर ये कैलाश की यात्रा करें. ऐसा करना जो है वो बिल्कुल भी इट वॉजेंट हिज स्टाइल. वो उसका स्टाइल नहीं था, और वैसे भी उसकी टोन इस काम के लिए ज़्यादा ही बड़ी थी. अगर वो इस तरह लेट लेट कर इस तरह यात्रा पूरी करता, सो उसके लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट होता. सो हियर स्टूडेंट देयर वाज नो पिलग्रिम इन दार्सन, एंड दैट हियर द नोरबू एंड द ऑथर, so that in the beginning the author was expecting about the other pilgrims, and his meeting with Norbu made him disgusted. And to maintain his spirit or positive thinking, he kept himself involved in his self program with positive thinking, and that was the positive thinking strategy worked well after all in the end. And the author meeting with Norbu made him mentally disturbed. He gave him an idea that option a glass of tea and only in cafe and like that. So
अब टोटल बात ये है, और अगर हम चैप्टर की समरी काइंड ऑफ डिस्कस करें तो हम ये देख सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली कि किस तरह ऑथर ने अपनी जो ये यात्रा है ये कंप्लीट कर ली विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, और उसे एक कंपेनियन भी एंड में मिल गया था. So students, I will send you the PDF of this chapter soon. Till then, stay safe and thank you so much all